आपने ये बजट सुना, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे अपने क्लाइंट्स को? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, जो कि उम्मीद थी कि जो मिडिल इनकम ग्रुप के हाथ में और पैसा जो दिया जाएगा तो उसका मेरे ख्याल से ये बजट काफ़ी उसके लिए अच्छा है। जिनकी तनख्वाह सालाना 12 से 15 लाख रुपए के आसपास है, सबसे अधिक क्या उसी वर्ग को फायदा हुआ है? नहीं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बढ़ाई है 50 से 75 लाख करी है, उसका पैसा ऑल क्रॉस सबको बेनिफिट होगा। तो जैसा कि अभी हमें फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा, पर जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 17,500 रुपये हर आदमी को टैक्स का इसका सेविंग होगा। और ऐसे ही फैमिली पेंशन वालों के लिए भी जो 15 से 25 से वो 25 कर दिया है। और मेरे ख्याल से एक की जो कि अब कैपिटल मार्केट हम देख रहे हैं कितनी हाई गई हुई है, तो उन्होंने उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो 2.5% बढ़ा दिया, 10 से 12.5 कर दिया। और छोटे निवेशकों के लिए जो उन्होंने जो लिमिट थी 1 लाख की, 1,25,000 तक उनको एग्जम्पशन मिली, जो भी की 1 लाख तक। सर लग रहा है कि ऐसा बजट से शेयर मार्केट खुश नहीं है, गिरावट दर्ज हो रही है सेंसेक्स में, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स लग गया। और दूसरा जो अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से या कुछ वर्षों से जो कि डेरिवेटिव्स की तरफ काफ़ी लोग जाना शुरू कर गए थे, तो उन्होंने उसका एसटीटी का रेट उसका बढ़ा दिया है, तो ताकि उन लोगों को डिस्करेज करें, क्योंकि उससे कोई सेविंग नहीं होती है। तो ये मतलब ये एक्सपेक्टेड ही था, मतलब कि इसकी बात चली रही थी। लेकिन मुझे जब माफ़ करिएगा बीच में टोक रहा हूँ मैं आपको, कल जब इकोनॉमिक सर्वे देखा और ये देख के लगा कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, हम सही दिशा में आगे जा रहे हैं, शायद मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था। मुझे लगा कि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो सीमा है वो 50,000 से बढ़ा के शायद 1 लाख तक ले जाएंगे, लेकिन वो 75,000 तक ही लेके गई हैं। क्या आपको भी एक्सपेक्टेशन था कि और ज़्यादा मिडिल क्लास के हाथ में पैसा है, उस तरफ कोशिश करनी चाहिए थी वित्त मंत्री को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अब सरकार के पास एक बार पैसा जो आ रहा है, अगर आप देखें पिछले वर्ष के लिए जो पर्सनल टैक्स की कलेक्शन है वो कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज़्यादा है, तो उनको देखते हुए आपको लगता था कि थोड़ा और ज़्यादा देंगे। पर मेरे ख्याल से ये सब कुछ ठीक है, मतलब जब चलने के लिए, जैसे क्योंकि गवर्नमेंट को अभी हम कोविड के काल से आए हैं और गवर्नमेंट को जो पैसा खर्च करना है वो ग्रोथ के ऊपर भी जरूर करना है। और आप ये मत भूलिए जी कि जो 3% सबवेंशन जो एजुकेशन लोन के लिए दे रहे हैं, या जो नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करेंगे उसके लिए जो 1 महीने की सैलरी का जो इंसेंटिव दिया गया है, ये कुछ ऐसे मेजर हैं जो कि लॉन्ग टर्म इस ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बैलेंस अचीव करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी जो कैपिटल गेन में उन्होंने बोली हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए हम एक बार फिर वो टैक्स स्लैब्स पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं जो नई टैक्स व्यवस्था के में जो पहले में जो दर था और इसमें अब में क्या फ़र्क है। तो अभी जो आइए हम देखें कि जो उन्होंने अभी जो नया बोला है कि 0 से 3 तक 0% है, और दूसरी स्लैब 3 से 6 की जगह 3 से 7 कर दिया उन्होंने जी, और 7 से 10 को 10% कर दिया। तो बड़ा मार्जिनल चेंज है। जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको हर एक को कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट मिल जाएगा, पर लेकिन ये बेनिफिट उन्हीं को ही है जो कि नए टैक्स रिजीम में है। तो यानी कि जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए इसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है, एक और चीज अदर देन द स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक और चीज, एंजल टैक्स को खत्म करने की बात जो की गई है, उससे कितना बड़ा फायदा मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? एंजल टैक्स का इसका भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आज स्टार्टअप जो हैं अगर वो बाहर से किसी को शेयर अलॉट करते थे, अगर उसकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होती थी तो उसका उनको टैक्स देना पड़ता था। तो अब उनको ये टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो ये उनको एक उनके इकोसिस्टम के लिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और हम देख ही रहे हैं अभी पिछले साल में कितने स्टार्टअप हुए हैं, पर हम ये भी देखें कितने की फेल भी हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इस इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए ये इंसेंटिव काफ़ी अच्छा है। जी जी, तो जो नई टैक्स व्यवस्था है, न्यू टैक्स रजीम को लेकर अभी ऐलान हुआ है, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुलदीप जी अगर इसको आप विस्तार से समझाएं, क्या फायदा होने वाला है अगर ये आज के बजट को हम देखें तो? इसके लिए देखिए 4 करोड़ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होने वाला है, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा। हालांकि हम फाइन प्रिंट देखेंगे उसमें क्या निकल के आता है, और इससे जो हर एक टैक्स पेयर को 17,500 का बेनिफिट होगा। बस बहुत होता है 17,500 सीखता आम व्यक्ति के लिए तो 17,500 तो रुपए। आप जो मिडिल क्लास जिसकी बात हो रही थी, जिसकी जेब में पैसा आए, तो उसको एक तरह से रिलैक्स करने की भी बात थी टैक्स रेजिम को। तो ऐसे में 17,000 आपको लगता है कि इससे ज्यादा गुंजाइश थी सरकार के पास? नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि देखिए पिछले साल इंटरिम बजट में कहा कि हम पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं लेंगे। नहीं, तो आप उसे एक पिछले साल में जाइए, क्योंकि 23 बजट 23 में
उन्होंने न्यू टैक्स रेजिम में काफ़ी चेंजेस किए जिसका कि काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ और इसी का वजह है कि शायद 2/3 ऑफ द टैक्स पेयर्स हैव ऑलरेडी मूव टू द न्यू टैक्स रेजिम। तो एज अ व्यूअर जो रोजगार की बात हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की चिंता देश में काफ़ी दिनों से चल रही है और उम्मीद जताई जा रही थी जब टैक्स ये बजट पेश होना था उससे पहले कि रोजगार को लेकर अहम फैसले होंगे। तो जो बात वित्त मंत्री ने इस बजट में रखी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट के इंसेंटिव्स को लेकर, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई, तो वो एक वेलकम स्टेप है और वाकई ज़रूरी है इस वक्त अगर विकसित भारत की बात हो रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। देखिए ये अब इसके लिए बहुत कुछ करने का है। अगर आप कल का इकोनॉमिक सर्वे भी देखें, जैसे उन्होंने बोला कि आपको 7.8 मिलियन जॉब्स हर साल क्रिएट करनी पड़ेंगी और आप ये मत भूलिए कि हमारा सर्विसेज सेक्टर काफ़ी को एम्प्लॉय करता है और हम ग्लोबली एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन में डील कर रहे हैं और उसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उससे भी नौकरियों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरे ख्याल से। और दूसरा जो चाइना 1 पॉलिसी या जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं, आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए जो आप नई एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करो, उसके लिए आप नए एम्प्लॉय को, अगर आप फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करते हैं तो उसके लिए सरकार जो 1 महीने की सैलरी देना चाहती है और उसके लिए भी लिमिट जो है शायद सैलरी की 1 लाख पर मंथ है और उसके अलावा या 3,000 रुपये तक का प्रोविडेंट फंड में 2 साल तक कंट्रीब्यूट करना। मेरे ख्याल से ये कुछ हद तक इंसेंटिवाइज करेंगे कि नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो अगर आप देखें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या रीस्किलिंग करने के लिए भी जो उन्होंने बोला कि जो रेडी वालों के लिए वो कुछ एक स्पेस बनाएंगे, हाँ। या एजुकेशन के लिए जो 3% सबवेंशन लोन में देंगे, मेरे ख्याल से इनका असर हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा। शायद इमीडिएटली नहीं दिखे पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें दिखेगा।